यदि अपने परिवार को टूटने से बचाना है तो इन लोगों की बातों पर कभी विश्वास ना करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूँ। आज की इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का बहुत ही सज्जन लड़का रहता था। वह बहुत ही दयालु था, परंतु दुर्भाग्यवश वह बहुत गरीब था। वह रुपए पैसे से तो किसी की मदद नहीं कर सकता था, परंतु अपने शरीर से हर किसी की मदद कर दिया करता था। उसके माता पिता बचपन में उसे छोड़कर गुजर गए थे, परंतु उसके लिए घर और खेती लायक कुछ जमीन छोड़ गए थे, जिसमें वह अपनी खेती कर अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लेता था। उसकी शादी नहीं हुई थी और शादी करना भी नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन ऐसी कुछ बात हुई कि न चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ी। दरअसल बात ऐसी हुई थी कि उसके ही गांव में एक बुढ़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उसका भी कोई नहीं था। वह बुढ़िया के घर आता जाता रहता था, उसकी खेती बाड़ी भी संभाल दिया करता था। एक तरह से उसकी जीविका भी यही चलाया करता था। कभी कभी बुढ़िया बीमार पड़ जाती तो उसकी सेवा भी किया करता था, दवा दारू का प्रबंध भी कर दिया करता था। एक बार बुढ़िया बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई तो मोहन एक वैद्य को बुला कर के लाया, मगर वैद्य की दवा से भी बुढ़िया को कोई राहत नहीं मिली। बुढ़िया को आभास हो गया कि अब वह नहीं बचेगी। उसे चिंता खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, इसकी शादी कौन करेगा। उसे ख्याल आया कि मैं नाहक में परेशान हो रही हूँ। लड़का तो मेरे सामने ही है। किसी ने मेरे जैसी मंद बुद्धि को देखकर जरूर यह कहावत कही होगी कि गोद में छोरा और नगर में ढिंढोरा। मोहन से बोली, बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, जिसका उपकार हम नहीं चुका सकते। अब तो मेरा बचना भी मुश्किल है। किसी भी वक्त मेरी सांसें रुक सकती हैं। तुम्हारे उपकार से मेरे रोम रोम दबे पड़े हैं। तुम्हारे इस उपकार का एहसान हम कैसे चुका पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरा एक उपकार और कर देना, जिससे कि मैं चैन से मर सकूं। मोहन बोला, बोलो माई, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तब वह बोली, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी से शादी कर लेना। वह बुढ़िया से कुछ कह पाता, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, इस तरह मोहन को उसकी लड़की से शादी करनी पड़ी। उसे अपने घर ले आया और उससे शादी करके उसके साथ रहने लगा। मगर उस लड़की ने शादी से पहले मोहन के सामने एक शर्त रख दी थी कि वह अच्छी तरह से जानता है कि वह शहर में पढ़ती है। अब वह शहर जाकर कोई काम करेगी, उसमें वह रोक नहीं लगाएगा। साथ ही साथ वह कभी नहीं पूछेगा कि शहर में कौन सा काम करती हो। वह लड़की सप्ताह में सिर्फ एक दिन इसके साथ रहती, बाकी दिन शहर में रहती, मगर शर्त के मुताबिक उससे कुछ पूछ नहीं पाता था। कुछ दिन बाद में गांव के लोग भी मोहन से पूछने लगे कि तुम्हारी पत्नी शहर में कौन सा काम करती है। मोहन को कुछ पता नहीं था। शर्त के मुताबिक कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वह गांव वालों से बोलता था कि भाई हमें कुछ पता नहीं है, पता नहीं वो क्या कार्य करती है। अब क्या था, उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी कि इसकी औरत शहर जाकर के गलत कार्य करती है, इसके चरित्र अच्छे नहीं है। भाई एक चरित्रहीन स्त्री है। अगर शहर में नौकरी करती तो मोहन को अवश्य बताती, लेकिन इसे तो पहले ही अपने वचनों के बंधन में बांध लिया है। धीरे धीरे बात गांव में फैल गई। मोहन को देखते ही देखते लोग उसके सामने ही उल्टी सीधी बातें करने लगते थे। कोई कहता, तुम उससे पूछ क्यों नहीं लेते, या साथ जाकर के देख क्यों नहीं लेते कि आखिर वह क्या करती है। गांव वालों की बातें सुन सुनकर के वह तंग आ चुका था। उसे भी अब लगने लगा था कि ये लोग सभी सच बोल रहे हैं। वह जरूर कोई गलत काम कर रही है, इसलिए अपने वचनों में बांध लिया है। मुझे तो पहले ही स्त्रियों से नफरत थी, इसलिए शादी नहीं करना चाहता था, मगर मरते मरते बुढ़िया मेरे गले ये मौत का फंदा डाल गई। ना तो जीना बनता है और ना मरना बनता है। उसके मन में तरह तरह के गलत विचार उठने लगे।
वह सोचने लगा, अब जीने में क्या रखा है, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसी विचार से वह एक नदी के किनारे गया और नदी में छलांग लगा दी। संयोगवश एक महात्मा जी उसी नदी में स्नान कर रहे थे। वह बहुत अच्छी से तैरना भी जानते थे। महात्मा जी ने देखा कि यह लड़का तो आत्महत्या के लिए नदी में कूद पड़ा है और डूब रहा है, तो महात्मा जी ने तैरकर मोहन को बचा लिया और किनारे खींच लाए। मोहन बोला, आपने मुझे बचाया क्यों? मैं तो मरने के लिए नदी में कूदा था। महात्मा बोले, लेकिन तुम मरना क्यों चाहते हो? दुनिया में जीने के लिए लोग क्या क्या उद्यम करते हैं और तुम हो कि मरने के लिए उतारू हो। वह बोला, मेरी पत्नी बदचलन हो गई है, उसकी चर्चा गांव की गली गली में है, मेरे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। मैं उसके लिए जिंदा नहीं रहना चाहता जिसने मेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया हो। मैं कैसे गांव वालों को मुंह दिखाऊं, मैं कैसे उनसे नजरें मिलाकर के बात करूं? महात्मा बोले, क्या तुमने अपनी पत्नी को गलत कार्य करते हुए देखा है या किसी पुरुष के साथ में आते जाते देखा है? मोहन बोला, नहीं, मैंने नहीं देखा है, मेरे गांव वाले ऐसा कहते हैं। तो क्या कल को गांव वाले कह दें कि तुम्हारी आंख फूट गई तो क्या तुम मान लोगे? बोला, मैं ऐसे कैसे मान लूंगा? महात्मा बोले, ठीक यही बात तुम्हारी पत्नी के साथ भी है। तुम्हें अगर शक है तो उसका पता लगाना चाहिए। तुम्हें उसके हर कार्य पर नजर रखने की आजादी है। उसके लिए तुम किसी बंधन में नहीं बंधे हो। एक पति का कर्तव्य है कि पत्नी की छोटी से छोटी बात की जानकारी रखे, उसके भले बुरे का ख्याल रखे। हवा में सुनी हुई बातों पर विश्वास करने वाले लोग कान के कच्चे होते हैं। ऐसे लोग अक्सर अच्छे दोस्त या पत्नी को खो देते हैं। आप चाहे कितने ही अच्छे इंसान हो, फिर भी आप किसी न किसी की नजरों में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। रही बात तुम्हारे मान सम्मान की, तो उसके विषय में तुम्हें समझाता हूँ। महात्मा ने 1 रुपया अपनी झोली से निकाला और मिट्टी में फेंक दिया। महात्मा बोले, ये क्या है? मोहन बोला, महाराज, वो तो रुपया है। फिर महात्मा ने रुपया को पैरों से कुचल दिया और मोहन से पूछा, अब इसका नाम क्या है? मोहन बोला, महात्मा जी, अरे है तो रुपया ही, चाहे उसे मिट्टी में मिला दो या पानी में बहा दो, वो रुपया का ही रुपया रहेगा। महात्मा बोले, एक नेक दिल इंसान इस रुपया की तरह होता है। उसकी निंदा कोई कर दे या गरीब हो जाए या भूखा रह जाए या फटे पुराने कपड़े पहन ले, उसके मान सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रही बात तुम्हारी पत्नी की चाल चलन होने की, तो अभी शहर चलते हैं और दूध के दूध और पानी का पानी अभी कर देते हैं। मोहन महात्मा के साथ शहर में गया। उसे पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी कहाँ रहती है, क्या काम करती है। उसने सुर रखा था कि गलत काम करती है। महात्मा उसे लेकर एक बूढ़े वैद्य के पास में गए और बोले, आप पूरे शहर की खबर रखते हैं। इस महान भाव की पत्नी शहर में रहती है, मगर इन्हें नहीं पता कहाँ रहती है और क्या करती है। वे बोले, मेरे पास में 100 लड़कियां काम करती हैं, जिसमें 4 विवाहिता भी हैं। पहले तुम उन 4 में से तलाशो, अगर उसमें नहीं मिलती है तो मैं 100 लड़कियों को उसकी तलाशी का काम दूंगा। संयोगवश उसकी पत्नी उन्हीं 4 में से एक मिल गई। वह अपने पति को यहाँ देख कर के बहुत हैरान हुई। महात्मा बोले, संयोगवश यहाँ आ गए हैं, नहीं तो तुम्हारी मूर्खता के कारण ये वहाँ की तैयारी में थे। ये नदी में जान देने जा रहे थे। तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हें गलत समझ रखा है और तुमने भी अपने पति को नहीं बताया था कि तुम क्या कर रही हो। उल्टा इससे वचन ले रखा है कि मुझसे कुछ ना पूछे। भला ऐसा कहीं होता है कि पति अपनी पत्नी की जानकारी ना रखे या पत्नी अपने पति की जानकारी ना रखे? अगर ऐसी बात होती है तो दोनों के संबंध में वहीं से दरार पड़नी शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और मुझे अपनी कुटिया में होना चाहिए था, लेकिन किसी की गलतफहमी में जान चली जाए, उसे बचाना और गलतफहमी दूर करना मुझे कुटिया में भजन कीर्तन से कहीं ज्यादा आवश्यक था। मोहन की पत्नी मोहन से बोली, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, बल्कि तुम्हारे ही सहारे मेरा घर चलता था। तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर इतना बड़ा है
कि जिसकी कीमत मैं कई जन्म लेकर भी पूरा नहीं कर सकती। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? क्या तुम्हें मेरे पर जरा भी विश्वास नहीं था? तुम तो आवश्यकता से भी ज्यादा भोले निकले। अरे तुम्हें मेरे से पूछ लेना चाहिए था कि शहर में कौन सा कार्य करती हो, कहीं बहुत मेहनत का कार्य तो नहीं करती हो। तुम्हें पूरा हक था जानने का, और कार्य पसंद ना आए तो रोकने का। पति पत्नी के बीच में संवाद करने को कोई बंधन नहीं रोकता। तुम किसी बंधन में नहीं बंधे थे। माना कि मैंने ना समझी, बस बड़ी भूल कर दी थी, लेकिन तुमसे मिलने हर हफ्ते तो आया करती थी। तुम मेरे साथ एक बार मेरे कार्य देखने की जिज्ञासा तो कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे थे कि मैं भी तुम्हारे साथ मरने पर विवश हो जाती। अब वादा करो कि मेरे साथ शहर में ही रहोगे, मेरा साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ोगे। इसके लिए तुम्हें भी वैद्य का कार्य सीखना होगा। मैंने वैद्य जी से सब सीख लिया है। तुम जब सीख करके पक्के हो जाओगे तो हम उन जाहिलों को बताने चलेंगे कि हम कौन सा धंधा करते हैं। मोहन शहर में ही रह गया। महात्मा जी उनसे विदा लेकर अपनी कुटिया में चले आए, मगर चलते चलते कह गए थे कि जल्द ही तुम दोनों को अपने गांव लौटना होगा। कुछ दिन बाद मोहन को पता चला कि गांव में भयंकर महामारी फैल गई है। वह पत्नी से बोला, हमें गांव वालों की मदद करने के लिए चलना चाहिए, वरना सभी पे मौत मारे जाएंगे। दोनों गांव के लिए निकल पड़े। गांव में सैकड़ों लोग बीमार पड़े थे, मगर उसकी पत्नी की सूझबूझ और समझ पर इलाज करने से सब बच गए। जिस रास्ते से उसकी पत्नी निकलती, जिंदा करने वालों का सिर अपने आप शर्म के मारे झुक जाता था। अपने आप शर्माते कि जिसको बदचलन कहते थे, वह वास्तव में एक वैद्य है जो पूरे गांव की जान बचाई है। जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर लौटने लगा तो गांव वाले उसके रास्ते में आकर के लेट गए। बोले, हम तुम्हें अब शहर नहीं जाने देंगे, तुम गांव में ही रहो और गांव वालों की जिंदगी बचाने का काम करो। अगर तुम हमारी बात ठुकरा कर चले गए तो हम मान लेंगे कि हमारी बहू ने हमारी गलतफहमियों को माफ नहीं किया है। मोहन की पत्नी अपने पति से बोली, हम इन्हें निराश कर इनका दिल तोड़कर शहर नहीं जा सकते। आखिर यही तो हमारे अपने हैं, यही हमारे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी और भाई बहन हैं। इस प्रकार दोनों ने गांव में ही अपनी वैधशाला का निर्माण कर लिया और आदर के साथ महात्मा जी को बुलाकर के उनसे आशीर्वाद लेकर समाज सेवा में लग गए। दोस्तों, बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इसी तरह की लापरवाही का फायदा उठाकर के बुरे लोग हमें और हमारे परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए इस कहानी से सीख लेते हुए हमें पूरी सावधानी के साथ में सोच विचार कर कोई निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी ये पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।